माशाल्लाह, आवाज तो तुम्हारी बहुत बेसुरी है। अरे बाहर बच्चों को भेजते वक्त तो तुम परेशान होने का नाटक कर रही थी, अब अंदर आकर अपनी बेसुरी आवाज किसको सुना रही हो? इतनी भी बेसुरी आवाज नहीं थी आपा, और मैं खुद को बहला रही हूँ, पर अंदर से मेरा दिल टूटा है। मेरा दिल रो रहा है अंदर से। तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह मक्कार है। एक बात बता दो मुझे गुलनाज बीबी, मैं ना समझना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो ये पोता है ना अरमान, अभी थोड़ी देर पहले तक तो चक्कर खाकर गिर रहा था, अब अचानक से एकदम अच्छा हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त। और ऊपर से ज्यादा हैरानी की बात ये है कि सुभान के लिए उसके दिल में इतना प्यार जाग गया, इतना प्यार कि वो अपनी जान खतरे में डालने के लिए निकल पड़ा। हाँ तो वो खून आपा सुभान और अरमान की रगों में एक ही खून है। दोनों अख्तर खानदान के ही तो है ना आपा, भाई भाई है दोनों। जज्बा जाग उठा अरमान के मन में और वो सुभान को बचाने, उसे ढूंढने निकल गया। देखो गुलनाज बीबी, मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा सुभान पहले गुम हुआ, अब उसके बाद मेरी दोनों नवासियां भी फोन नहीं उठा रही। इस सब का गुस्सा इससे पहले के तुम पर निकले, मुझे सच सच बता दो, तुम और तुम्हारा पोता अरमान, तुम्हारे बीच में ये जो इशारेबाजियां चल रही है ना, ये क्या है? क्या इशारेबाजी? झूठ मत बोलो। कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई इशारेबाजी नहीं चल रही थी। गुलनाज बीबी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। सुना तुमने? ये तुम्हारा पोता अरमान और तुम्हारी वो पोती, वो चालाक लोमड़ी निगार, दोनों अव्वल दर्जे के मक्कार हैं। आपा चुप रहो गुलनाज बीबी, मुझे सच सच बता दो कि अरमान और निगार किस मकसद को अंजाम देने गए हैं? सुभान, सुभान कहाँ हो तुम? सुभान, सुभान, छोड़ो मुझे, रात छोड़ो। क्या बताओ? बताता हूँ। अरमान का मकसद एक ही है आपा, वो है सुभान को बचाना। बस आप मुझे एक बात बताइए, आप हमें अपना मानती हैं या नहीं? तुम हो इस लायक कि तुम्हें अपना माना जाए? अरे इंसान जितनी देर में एक सांस लेता है ना गुलनाज बीबी, उतनी देर में तुम 3-3 बार रंग बदल देती हो। ऐसी गिरगिट हो तुम, साजिशें करती हो। वाह वाह आपा, वाह क्या बात कही आपने। अरे पूरी जिंदगी मैंने इस अख्तर खानदान को दे दी, सबके ताने तिसने सुनती रही मैं, अपने बच्चों को खानदान की खातिर मरने के लिए भेज दिया आज मैंने, और आप मुझे साजिश करने वाली कह रही हैं? सारी परेशानी तो आपकी वो नवासी इबादत ने पैदा की है, और आप मुझे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली कह रही है। मुझे वो मन्नत, फरहान नाम की मुसीबत को वो घर में लेकर आई थी, और इबादत ने उसे जेल से छुड़वाया।
आपको नवासियां दी हैं, दोनों की दोनों एक नंबर की बददिमाग और बदतमीज है। अपनी हाथ में रहो गुलनाज। अपनी हाथ में रही आपा। अगर अब तुमने इबादत के लिए एक लफ्ज बोला ना, मुझसे बुरा कोई बदतमीज हो रहा है। बस, खुदा के लिए बस करिए। घर में सब बच्चों के लिए परेशान हैं और आप दोनों बच्चों की तरह लड़ रही हैं। अम्मी, ये वक्त नहीं है लड़ने का, ये वक्त है एक दूसरे के साथ खड़े होने का। क्या हुआ? शौक लगा ना? क्या सोचा था तूने? अपनी बहन को तेरे पास मरने के लिए छोड़ दूंगी? झूठ बोला था मेरे। मन्नत, कहाँ भाग रही थी मन्नत? सुभान को बचाने जा रही थी। ये बात फरहान से प्यार करके गुनाह मैंने किया था, इसकी सजा मैं सुभान को नहीं भुगतने दूंगी। ये किस्सा मुझसे शुरू हुआ था, ये बात फिर मैं ही खत्म करूंगी। करने क्या वाली हो तुम? वो भी जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हें मेरा यकीन करना है और मेरा साथ देना है। इबादत, मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं होने दूंगी, ये वादा है मेरा। बस तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प मन्नत? हमें पता है कि फरहान ने सुभान को किडनैप किया है, लेकिन फरहान नहीं जानता कि हमें उसका सच पता है। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजूंगी। फरहान को मैं अपनी बातों में उलझा के उसी लोकेशन पर बुलाऊंगी और तुम्हें वही आना है। हम उसे वहां पर पकड़ लेंगे। इबादत, इबादत, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं उजड़ने दूंगी, मेरा यकीन करो। बहुत धोखे दे दिए, बहुत धोखे खा लिए। मैं अपने घर वालों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। इबादत, मैंने आज तक जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए हर रोज शर्मिंदा होती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। बहुत बर्दाश्त किया हमने तुझे, अब हमारी बारी है। देख हम तेरा क्या हाल करते। आज तुम्हें अपनी हर धोखे पे पछतावा होगा। आज तुम मरोगे फरहान, मरोगे। मरो। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। अगर आसान मौत चाहता है ना, तो बता जुबान का है, बता। कहाँ है जुबान? बोलो फरहान, बोलो, वरना मार डालेंगे तुम्हें। बस कर दीजिए। मेरी खातिर ना सही, सुभान की खातिर चुप हो जाइए। अरे यही तो मैं समझा रही हूँ ना, मगर ये ना समझने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है। मुझे बुरा भला कह रही हूँ, जुलूल बकरी है कब से। मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ। अरे चुप रहो, मक्कार औरत। बस कर दीजिए अम्मी। जितना वक्त आप लड़ने में लगा रही हैं ना, वही वक्त आप दुआ करने में लगाइए। हमारे बच्चे बहुत मुसीबत में हैं, उन्हें आपकी दुआओं की जरूरत है। आप मेरे साथ चलिए। हाँ, दुआ ले जाओ आप इनको। मेरी नजरें तुम पर है गुलनाज बीबी, तुम पर और तुम्हारे उस पोते और तुम्हारी उस लोमड़ी पोती पर है। ठीक है ना आपा, ठीक है ना? हाँ हाँ, अरे देख लूंगी मैं तुमको। खुदा खैर करे। वाह वाह वाह, मान गए आपको। चेहरे पढ़ना भी जानती हैं आप। सही सोच रही हैं आप। मैंने और मेरे पोते ने मिलकर ऐसी साजिश की है ना कि कामयाब हो जाए तो मजा ही आ जाए। देखते जाइए आप। मन्नत, मन्नत रुको। मन्नू, ये बेहोश हो गया। फरहान, 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 ये सिर्फ बेहोश नहीं हो सकता। फरहान उठ, फरहान, फरहान उठ, उठ फरहान। मन्नत वो बेहोश हो गया है। उठ जा।
सुभान तो मरने वाला है आज, और उसके साथ तुम दोनों मरोगी। और सबसे पहले ये मन्नत मरेगी। अगर मैं इसके कांटेक्ट में नहीं होता ना, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। तुम इस मन्नत मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी बहन को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। चलाओ गोली, मारो। इबादत, पागल हो गई हो क्या? वो सच में गोली चला देगा। हटो यहाँ से। नहीं मन्ना, हटो। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मारो मारो गोली। हटो। चलाने दो गोली। मारो मारो गोली, मारो। चला देगा वो। हट जाओ। क्या ड्रामा लगा रखा है इन बहनों ने, ना ही चैन से जीती है और ना ही चैन से मरती है। क्या नया नाटक है ये? अरे तुम मरो या फिर ये मरे, मरना तो तुम दोनों नहीं है। कलमा वगैरह पढ़ लो। अरे उसके बाद मुझे सुभान को भी मारना है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।